हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं लेके आ गया हूं सेकंड लेक्चर क्वाड्रिलेटरल का, जिसमें हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट्स इसमें पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स कितने होते हैं और उन जितने भी टाइप्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। इस लेक्चर में हम पॉलीगन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पॉलीगन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनके बेसिस पे कुछ फॉर्मूलाज को हम पढ़ेंगे, जिसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर में सॉल्व होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टैंडिंग नहीं लिखा है लेकिन है तो क्वाड्रिलेटरल ही, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, एक बार मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। और इसके बाद टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, काइट, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम बात करने वाले हैं पॉलीगन के बारे में। पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन क्या होते हैं? जो 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बनते हैं। वैसे 2D फिगर्स को क्या बोला जाता है? पॉलीगन बोला जाता है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दे आर क्लोज्ड प्लेन फिगर। ये क्या है, कैसे फिगर होते हैं? क्लोज्ड होते हैं। क्लोज्ड प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट, फॉर्म्ड बाय line segments that meet at a common point. These line segment also known as sides. इन line segment को पॉलीगन का साइड भी बोला जाता है। meet at a common points which is called vertex। और जहां पर ये sides मिलते हैं उनको vertex बोला जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बना के दिखाता हूं। ये आप देखिए, ये 5 लाइन सेगमेंट से मैंने एक पॉलीगन बनाया, जहां पर ये जो लाइन सेगमेंट है इनको बोलते हैं साइड, ठीक है। जहां पर 2 लाइन मिलते हैं उसको बोला जाता है वर्टेक्स। और ये जो हिस्सा होता है ये होता है एंगल, ठीक है। ये हमारा पॉलीगन है। तो आइए देखते हैं। अब पॉलीगन में जो भी मैंने आप लोगों को समझाया, ये पॉलीगन है। कितनी साइड्स हैं इसकी? 1 2 3 4 5 6 साइड वाला पॉलीगन है। इसको क्या बोलते हैं ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए, ये जो लाइन सेगमेंट है इसको क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। 2 लाइन सेगमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है? वो एंगल है। और जिस पॉइंट पे 2 लाइन सेगमेंट मीट कर रहे हैं वो पॉइंट्स क्या हैं? वो पॉइंट्स क्या हैं? उनको बोला जाता है वर्टेक्स। देखिए इसमें कितने वर्टेक्स हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, अब पॉलीगन्स कितने टाइप के होते हैं? पॉलीगन्स होते हैं 2 टाइप के। पहले रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे साइड्स की लेंथ क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। वो पॉलीगन क्या होते हैं? रेगुलर पॉलीगन। और इरेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिसकी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, अनइक्वल होती हैं। जिसका लेंथ, साइड की लेंथ जो होती है वो क्या होती है? अनइक्वल होती है। आइए देखिए, बना हुआ है यहां पर रेगुलर पॉलीगन, अ पॉलीगन दैट हैज ऑल इक्वल साइड्स एंड एंगल्स। इनकी साइड्स भी इक्वल होते हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। साइड के साथ साथ एंगल्स भी सारे इक्वल्स होते हैं। तो जैसे यहां पर कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 साइड्स और 6 एंगल्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे और सारी के सारी साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। इसी तरीके से इरेगुलर पॉलीगन में देखिए, अ पॉलीगन दैट हैज अनइक्वल साइड एंड एंगल। इसकी साइड्स भी अनइक्वल होती हैं और एंगल्स भी अनइक्वल होते हैं, ठीक है। अनइक्वल साइड्स एंड एंगल्स यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, ये एक साइड है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। यहां पर देख सकते हैं सारी साइड्स डिफरेंट दिख भी रही हैं और एंगल्स भी डिफरेंट लग रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पॉलीगन्स को ही
दूसरे तरीके से भी डिवाइड किया गया है, दूसरे बेसिस पे। किस बेसिस पे? कि ये जो पॉलीगन है वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। अब ये होता क्या है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं? कॉनकेव पॉलीगन्स या पहले कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिनके सारे इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री से कम होते हैं। कोई भी इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होता है। और कॉनकेव पॉलीगन वो होते हैं जिसका कम से कम एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन वेयर ऑल इंटीरियर एंगल्स मेजर लेस देन 180 डिग्री। सारे इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? 180 डिग्री से कम होते हैं। मैं सम नहीं बोल रहा हूं, मैं इंडिविजुअल इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे ये जो पॉलीगन है, ये जो पॉलीगन आप लोगों को दिख रहे हैं, यहां पर देखिए ये एंगल है, ये एक एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है। तो कोई भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं है। ऐसे आप सारे पॉलीगन में देख सकते हैं, जितने भी एंगल्स हैं इंटीरियर, सब क्या होते हैं? 180 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक, बट यहां पर कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है? कम से कम एक एंगल से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा, तो उसको बोला जाता है कॉनकेव पॉलीगन, सॉरी। ठीक है, आइए देखते हैं। पॉलीगन्स विद एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल्स मेजर्ड ग्रेटर देन 180 डिग्रीज आर कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, यहां पर आप देखिए कितने एंगल बन रहे हैं। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ये तो सब 180 डिग्री से कम है, ये देखिए। लेकिन आप यहां पर देखिए, ये जो एंगल है ये 180 डिग्री से ज़्यादा है। ये एंगल, ये भी 180 डिग्री से ज़्यादा है। यहाँ देखिए, ये, तो ये सारे एंगल्स क्या है? 180 डिग्री से ज़्यादा है। इसीलिए ये कौन से पॉलीगन है? ये कॉनकेव पॉलीगन है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल तो 180 डिग्री से कम है, बट ये दोनों एंगल्स, ये और ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, इसीलिए ये क्या है? कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, ये जो एंगल है 180 डिग्री से ज़्यादा है, ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, ये 180 से ज़्यादा है, ये भी 180 से ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है? कॉनकेव। ऐसे ही आप इस फिगर में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 180 डिग्री से ज़्यादा कौन सा एंगल है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन किसको बोला जाता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, साइड के बेसिस पे, नंबर ऑफ साइड के बेसिस पे पॉलीगन के नाम भी हैं। यहां पर देखिए, सबसे कम साइड वाला पॉलीगन ट्राइंगल, जो 3 साइड से बनता है। ठीक है, इससे 3 साइड से कम साइड के पॉलीगन्स नहीं हो सकते, क्योंकि 3 साइड से कम साइड रहेगी तो वो क्लोज्ड फिगर बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब जैसे देख सकते हैं, अगर दो साइड्स हैं तो दो साइड्स को हम क्लोज बना ही नहीं सकते, नहीं कर सकते क्लोज। ठीक है, इसीलिए जो सबसे कम साइड वाला पॉलीगन है वो ट्राइंगल है। ठीक है, तो जब पॉलीगन में 3 साइड्स होती हैं तो उसको बोला जाता है ट्राइंगल। जब 4 साइड्स होती हैं तो उसको बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल। जब 5 साइड्स होती हैं तो उसको बोला जाता है पेंटागन। 6 साइड्स होती हैं तो उसको बोला जाता है हेक्सागन। 7 साइड को बोला जाता है हेप्टागन। 8 साइड को बोला जाता है ऑक्टागन। 9 साइड्स के लिए बोला जाता है नोनागन। 10 साइड के लिए बोला जाता है डेकागन। एंड n साइड के लिए बोला जाता है एनगॉन। लास्ट में हम गॉन लगा देते हैं, कितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हो, लास्ट में गॉन लगा देंगे तो वो बन जाएगा उसका नाम। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने इनके नाम भी जान लिए, साइड के बेसिस पे पॉलीगन्स के नाम क्या क्या होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है पॉलीगन की? पॉलीगन की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी, कितने भी साइड्स का पॉलीगन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा, चाहे कितना भी साइड हो, साइड कितनी ज्यादा हो या कम हो, हमेशा 360 डिग्री ही आएगा।
सारे एक्सटीरियर एंगल का सम। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ ट्राइंगल है तो ये एक्सटीरियर एंगल है, आप लोगों को दिख रहा है कि ये है और ये है। इन तीनों एंगल का सम कितना है? 360 डिग्री। ठीक, ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है। सम ऑफ एक्सटीरियर, सॉरी यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है। क्या है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्रीज। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके कितने एक्सटीरियर एंगल हैं? 4 हैं, है ना, और चारों का सम यहां पर भी 360 होगा। और ये देखिए इसमें कितने सारे एक्सटीरियर एंगल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, इसको हम नाम रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 एंगल्स हैं, 8 एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां पर भी ये क्या आएगा? 360 डिग्री आएगा। कितने भी एंगल हो जाए उनका सम हमेशा 360 ही आने वाला है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्रीज। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं जो जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो जिनकी जरूरत पड़ती है। ये फॉर्मूले थोड़ा आप लोगों को याद करना पड़ेगा, या जब आप इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखिए क्या है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम कितना है, चाहे उसके 5 साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं, 7 साइड्स हैं, 8 साइड्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि जितनी भी साइड्स हैं उसको हम n की जगह रख देंगे। n की जगह उस वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे 4 साइड है तो n की जगह 4 रख देंगे, और 4 साइड वाले पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम कितना है वो इस फॉर्मूले से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन का एक एंगल कितने डिग्री का है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? बस हमको ये पता होनी चाहिए कि उस पॉलीगन में कितने साइड्स हैं, उस साइड्स का नंबर n की जगह हम पुट कर देंगे। तो यहां पर हमको इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का है वो पता चल जाएगा इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला नंबर 2 क्या है? ये n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, मैं लिख दूं यहां पर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, थर्ड फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला नहीं है, प्रॉपर्टी है। अभी मैंने आप लोगों को बताया सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन 360 डिग्री। ठीक है, फोर्थ देखिए क्या है? एन साइडेड पॉलीगन हैज दिस नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो किसी भी पॉलीगन्स में कितने डायगोनल्स होते हैं वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इस फॉर्मूले के बेस पे फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी पॉलीगन में कितने डायगोनल बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर उस पॉलीगन के अंदर कितनी साइड्स हैं उसकी वैल्यू n की जगह पुट कर दोगे, और उस पॉलीगन में कितने डायगोनल्स बन सकते हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फॉर्मूला बेस पे, तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, एक दो फॉर्मूले और हैं, मैं आप लोगों को और बता देता हूं। एक दो फॉर्मूले और हैं, जैसे नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, क्या होता है इसका फॉर्मूला? कि किसी भी पॉलीगन की साइड हमको नहीं पता है लेकिन एक्सटीरियर एंगल पता है,
तो हम उससे नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो पॉलीगन कैसा होना चाहिए, वो पॉलीगन होना चाहिए रेगुलर पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर आप लोगों को पता चल गया होगा अब तक, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री डिवाइड बाई थीटा, जहां पर थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो अगर किसी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, हमको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, ये फॉर्मूला पुट करोगे 360 डिवाइड बाई थीटा, थीटा की जगह एक्सटीरियर एंगल पुट करोगे, अपने आप वो नंबर ऑफ साइड्स हमको पता चल जाएंगे। इसी का रिवर्स फॉर्मूला है कि अगर हमको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है ना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ये होगा 360 डिवाइड बाई n, जहां पर n क्या है, n है नंबर ऑफ साइड्स, पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं उसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का बन रहा है वो हमको पता चल जाएगा। और ये याद रखिएगा, ये सारे रेगुलर पॉलीगन के लिए फॉर्मूले में बता रहा हूं आपको, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन के लिए ये दोनों एप्लीकेबल होंगे, ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। अब इतना आप लोगों को पता है, रेगुलर पॉलीगन में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं और सारे एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। बट इसके अलावा जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, ये किसी भी हम पॉलीगन के लिए यूज कर सकते हैं। किसी भी पॉलीगन मतलब चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर, ठीक है, रेगुलर और इरेगुलर, ठीक है। यहां पर ये रेगुलर के लिए है, ये क्या है, ये रेगुलर के लिए है, और बस ये इरेगुलर के लिए भी काम करेगा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। तो इस वीडियो में हमने और पॉलीगन के बारे में कुछ समझा, उसके बेसिस पे कुछ फॉर्मूले हैं जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने समझा। अब आने वाली वीडियोस में हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी में 4 एक्सरसाइज है, आई थिंक 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4, एक एक करके सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।